राउंडिंग ऑफ क्या हुआ कि हम कभी क्या करते हैं, किसी डिजिट को ड्रॉप कर देते हैं। हम डेली लाइफ में भी राउंड ऑफ ही बोलते हैं। जैसे किसी के 80.6% मार्क्स आते हैं, बोलते हैं 81 आ गए, या 89.9 आते हैं तो वो 90 बोलता है उसको। दिस इज कॉल्ड एज राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है किसी डिजिट को ड्रॉप करना। अब इसमें जो रूल्स हैं, जो साइंटिफिक रूल्स हैं राउंडिंग ऑफ के, वो क्या है कि जिस डिजिट को ड्रॉप करना है, मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा भी। जिस डिजिट को ड्रॉप करना है, अगर वो डिजिट 5 से कम होगा तो उससे प्रीवियस जो डिजिट होगा दैट रिमेन्स सेम। जैसे मेरे पास कोई किसी मेजरमेंट का रिजल्ट आया 26.63, बट द रिक्वायरमेंट इज कि मेरे को ये रिजल्ट लिखना है अप टू 1 डेसिमल प्लेस ओनली। सो दैट मीन्स मुझे राउंड ऑफ करना है अप टू 1 डेसिमल प्लेस। ये 2 डेसिमल था तो मेरे को इस डिजिट को ड्रॉप करना पड़ेगा। अब ये जो डिजिट जिसको हमने ड्रॉप करना है, ये लेस देन 5 है। ठीक है, जब ये लेस देन 5 होगा तो इसके जो प्रीवियस डिजिट होगा दैट विल रिमेन सेम। सो दिस विल बी 26.6। राउंडिंग ऑफ में 26.63 जो है इट विल बी इक्वल टू 26.6। लेकिन अगर ये डिजिट ग्रेटर देन 5 हो, जैसे 6 हो, 26.66 हो, and again we have to write it with only one digit after the decimal, so this will be written as 26.7. if there is a number in which हमें जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो 5 है, ठीक है, लेकिन उसके आगे कोई नॉन जीरो है, जैसे 26.651, जिस डिजिट, इसको भी हमने 1 डेसिमल प्लेस तक ही लिखना है। जिस डिजिट को हमने ड्रॉप करना है वो 5 है। अब 5 के आगे नॉन जीरो डिजिट है दैट इज 1। मिनिमम लिया मैंने, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। जिस डिजिट को ड्रॉप करना है दैट इज 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, तो प्रीवियस डिजिट विल बी इंक्रीज बाय 1, सो दिस विल बी रिटन एज 26.7। लेकिन अगर जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो 5 और आगे 0 है, खाली आगे 0 होने का ये मतलब है कि यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जिस डिजिट को ड्रॉप करना है दैट इज 5 एंड इट इज हैविंग जीरोस अहेड ऑफ इट, तो प्रीवियस डिजिट का क्या होगा, मैं यहाँ 2 एग्जांपल बताऊंगा आपको, 26.55 और 26.65। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है, ये डिफरेंट टाइप का रूल है, बाकी सारे सिंपल है। जिस, फिर से देखो, द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, द प्रीवियस डिजिट रिमेन सेम। मोर देन 5, द प्रीवियस डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो, द प्रीवियस डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। एंड अगर किसी जिस डिजिट को हमने ड्रॉप करना है वो 5 फॉलोड बाय 0 है, सो दैट previous digit will remain same if it is even and it is increased by 1 if it is odd। मतलब जब आपने 5 को ड्रॉप करना है तो आपने देखना है कि उससे पहले वाला डिजिट इवन है कि ऑड है। अगर इवन हुआ तो सेम रहने देना, और अगर ऑड हुआ तो इट हैज टू बी इंक्रीज बाय 1। दिस इज कॉल्ड एज रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो इनको हम यूज करते हैं जब हम कभी अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं या जब कभी भी हमें राउंडिंग ऑफ की जरूरत पड़ेगी। बात करेंगे बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स की। बेटा जब भी किसी मेजरमेंट का कोई रिजल्ट आता है ना, उस रिजल्ट को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिजिट्स। वो जो डिजिट्स इन्वॉल्व होते हैं उन डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। दोज डिजिट्स आर कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए कुछ हमारे पास ना साइंटिफिक रूल्स हैं अगेन। जैसे किसी भी मेजरमेंट में जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज, जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। मान लो कोई लेंथ मेरे पास आई 236 मीटर, तो इसमें इस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे,
you have to calculate the digits. There will be 3 significant figures. किसी भी मेजरमेंट में जो नॉन जीरो डिजिट्स इन्वॉल्व होते हैं उन नॉन जीरो डिजिट्स को सिग्निफिकेंट फिगर, काउंटेबल सिग्निफिकेंट फिगर है वो, ऐसे बोलोगे. दे आर सिग्निफिकेंट मींस दे आर काउंटेबल. उसके अलावा दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरोस होते हैं, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स are also significant. नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरोस होंगे वो भी सिग्निफिकेंट होंगे. ठीक है, जैसे 302 है तो इट विल हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर. 10602 देयर विल बी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट. तीसरा रूल ये है कि अगर कोई डिजिट लेस देन 1 है, बेटा जो भी डिजिट लेस देन 1 होता है आपको पता है उसको कैसे लिखा जाता है. एनी डिजिट विच इज लेस देन 1 उसको हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ डेसिमल पॉइंट, 0 पॉइंट समथिंग. ठीक है, इफ ए डिजिट इज लेस देन 1, कोई डिजिट अगर 1 से छोटा है देन जीरोस, देखो मैं एग्जांपल से बताता हूं, ये 0.023 ऐसे लिखा है. ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट आ गया. ये डेसिमल की लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड. अगर कोई नंबर लेस देन 1 है तो यहाँ तो जीरो ही होगा. ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग ही लिखेंगे इसको. ये जो पहले वाला जीरो आता है ना, सिर्फ पहले वाला नहीं, जब तक नॉन जीरो नहीं आता तब तक जितने भी जीरोस आएंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होते. कैसे लिखूंगा? इफ ए डिजिट इज लेस देन 1 देन जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट and to the left of non-zero digit are never significant. ये डेसिमल पॉइंट है, इसके राइट वाले जो जीरोस हैं और ये नॉन जीरो डिजिट आ गया, इसके लेफ्ट में जो जीरोस होंगे वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते. जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नेवर सिग्निफिकेंट. ठीक है, सो इफ आई हैव ए नंबर लाइक 0.0305 देयर विल बी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. कौन कौन से? 1 2 3. ये नहीं होगा. 0.00350. अच्छा, इसका भी रूल बताऊंगा. तो इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, ये 2. ये वाले जीरो नहीं होते सिग्निफिकेंट. ये एक सिंपल सा रूल है हमारे पास. जीरोस टू द राइट ऑफ decimal point and to the left of non-zero digit are not significant. कोई भी नंबर होगा, in any number with a decimal point, any number, पहले वाला जो, इससे पहले जो रूल था वो था ऐसे नंबर के लिए जो लेस देन 1 है, बट ये अभी जनरल रूल आ गया. इन एनी नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट द जीरोस, द लास्ट जीरोस in the fractional part are always significant. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा. किसी भी नंबर में जिसमें कोई डेसिमल होगा, लास्ट के जो जीरोस हैं फ्रैक्शनल पार्ट में, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दो होते थे. 36.320, ये लास्ट का जीरो देखो मैथमेटिकली इट डजंट हैव एनी वैल्यू. ये नहीं भी लिखो तो मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से सेम ही है, लेकिन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज अ डिफरेंस.
ये 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, ऐसे समझना। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। इफ आई राइट 3, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1। इफ आई राइट 3.0, देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑल्दो 3 और 3.0 बराबर ही डिस्टेंस है। इफ आई राइट 3.00, अब समझना बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इस रूल के बेसिस पे मैथमेटिकली इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट साइंटिफिकली फिजिक्स में इनमें डिफरेंस है। ये जो रिजल्ट है ना, ये ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू दिस रिजल्ट, और ये इससे ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, पता चल रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यहाँ पर वी आर श्योर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ एक, यहाँ कोई भी नहीं, कोई पता नहीं इसके बाद क्या है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का यही पर्पस होता है बेटा। सिग्निफिकेंट फिगर्स टेल अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। सिग्निफिकेंट फिगर से हमें एक्यूरेसी के बारे में पता चलता है। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट होगा। और ये सिग्निफिकेंट फिगर्स किस पे डिपेंड करते हैं? मैं रूल्स पे और एग्जांपल्स पे फिर से आऊंगा अभी। सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड करते हैं on the least count of the measuring device. Significant figures depend on the least count of the measuring device. Measuring device means जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है? एलसी लिखते हैं शॉर्ट में। लीस्ट काउंट स्मॉलेस्ट मेजरेबल वैल्यू को बोलते हैं लीस्ट काउंट। डे बिफोर यस्टरडे हमने जो क्लास पढ़ी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नॉर्मल स्केल होता है उसमें जो मिनिमम वैल्यू हम रीड कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। तो उस स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे ही वर्नर क्लिपर का, स्क्रू गॉज का, सबका बताया मैंने आपको। तो लीस्ट काउंट क्या होता है? स्मॉलेस्ट मेजरेबल वैल्यू। हो सकता है ये मेजरमेंट किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से की है जिसमें डेसिमल के बाद मतलब पॉइंट के है ही नहीं है, उसमें मार्किंग नहीं है। इसमें जो मार्किंग है वो अगर ये मीटर में है फॉर एग्जांपल, तो ये 0.1 मीटर, और इसमें 0.01 वाला भी है। जितना जितनी जितनी छोटी वैल्यू हम मेजरमेंट कर सकेंगे उस इंस्ट्रूमेंट से, तो इसका ये मतलब होगा कि उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट उतना छोटा है, और जितना लीस्ट काउंट छोटा होगा वो उतनी ही एक्यूरेट वैल्यू देगा इन द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है जी। उसके बाद बेटा जो लास्ट के जीरोस होते हैं ना, लास्ट रूल है जो भी अपना नंबर है 4 या 5 होगा, 5, द लास्ट जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। लास्ट के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे मैं लिखूं 3200, इट विल हैव ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मैं 3200 लिख रहा हूं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इफ आई राइट 140, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, इफ आई राइट, इसमें कितने हैं? इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये बीच वाला जीरो सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये रूल नंबर 2, दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है और लास्ट वाला नहीं है। लेकिन अगर अगर कभी लिखा हुआ है 3200 किलोमीटर, मतलब अगर यूनिट भी साथ में मेंशन होगा तो ये जीरोस काउंटेबल हो जाते हैं। फिर अगर यूनिट मेंशन नहीं होगा दे आर नॉट काउंटेबल, बट इफ यूनिट इज आल्सो मेंशन देन दे आर काउंटेबल। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको इसकी बेस पे। सिग्निफिकेंट फिगर है 2। 6.0023 में कितने हैं? 1 2 3, ये तो है ही है, ये भी जीरोस हैं बिटवीन नॉन जीरोस, so there will be 5 significant figures, these are also countable। 6.4 में दोनों नॉन जीरो हैं, 2 हैं, लेकिन 6.4000 ये भी देखो मैथमेटिकली सेम है, बट दिस इज मोर एक्यूरेट रिजल्ट, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेटा किसी भी मेजरमेंट का रिजल्ट में अगर कुछ पावर ऑफ 10 आता है, पावर ऑफ 10 आएगा ना जब कभी, तो उससे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो चेंज नहीं होगा। जैसे पावर ऑफ 10 is not counted
इनसिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे कोई मैं लिखूं x इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस एक्सप्रेशन में? वी हैव ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। There are only 2 significant figures. Power of 10, this is not countable. दूसरा यह है कि जब हम यूनिट चेंज करते हैं, यूनिट चेंज करने से एक्यूरेसी बढ़ेगी नहीं। यूनिट चेंज करने से, चेंजिंग द यूनिट्स does not change the number of significant figures. यूनिट चेंज करने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो चेंज नहीं होते हैं। जैसे मैं कोई रिजल्ट लिखता हूं 7.2 सेंटीमीटर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 7.2 सेंटीमीटर में? देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी रिजल्ट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0. आपको पता है बेटा 1 सेंटीमीटर जो है दैट इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो मैं इसको अगर मिलीमीटर में लिखूंगा तो आई विल राइट इट एज इंटू 10 करके 72 मिलीमीटर हो गया। 1 सेंटीमीटर जो है वो 1/100 मीटर भी होता है। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको 1/100, देखो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलीमीटर में आ गया, और अगर मैं इसको 1/100 से करूंगा तो 0.072 मीटर भी इसी को लिखूंगा। देखो यूनिट आपने पढ़ा है एक यूनिट्स एंड डायमेंशंस में, देयर इज अ रूल कि n1 u1 जो है वो बेटा n2 u2 होता है। यूनिट चेंज करने से क्वांटिटी का वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगा, हाँ हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट आ जाएगा। जैसे 7.2 की जगह 0.072 आ गया, सेंटीमीटर की जगह मीटर आ गया, ठीक है, मिलीमीटर आ गया, 7.2 की जगह 72 आ गया। हम जब यूनिट चेंज करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है, बट एक्यूरेसी तो डिपेंड करती है हमारी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे। तो अगर आप देखो अकॉर्डिंग टू द रूल्स, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? अगेन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें भी तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि ये वाला जो 0 है ये तो काउंटेबल नहीं है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चेंजिंग द यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद बेटा जो आपको एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है, एक बार इस साल अभी आया था जेई में भी क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन था बट उसमें गड़बड़ कर देते हैं हम। समटाइम्स क्या होता है ना, बड़ा आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाता है बिकॉज हम थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं उसमें। 2 तरह की कैलकुलेशंस होती हैं बेटा। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशंस हम बात करेंगे। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस, 1 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। And the second, multiplication and division। एडिशन सब्ट्रैक्शन एक ही कैटेगरी है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी एक ही कैटेगरी है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है देखना, व्हाट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने मिनिमम डिजिट्स रिटेन रखने हैं, मिनिमम digits after the decimal should be retained। minimum digits after the decimal should be retained। समझना बेटा इसका मतलब, अगर मेरे पास कोई नंबर है 32.63, मैंने उसमें ऐड करना है 12.2, ठीक, मैं मैथमेटिकली लिखूंगा 3844, but is it correct scientifically? Is it correct according to the rules of significant figures? No, it is not। although इसमें देखो कंफ्यूजन क्या रहती है एडिशन सब्ट्रैक्शन में,
हमें डेसिमल के बाद देखना है कितने प्लेसेस रिटेन रखना है। यहाँ देखो डेसिमल के बाद ये 2 प्लेसेस हैं और इसमें डेसिमल के बाद एक ही है, सो वी हैव टू रिटेन ओनली 1 प्लेस आफ्टर द डेसिमल। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर आपके जो रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ है वो काम आएंगे। दैट मीन्स वी हैव टू रिटेन ओनली 1 प्लेस आफ्टर द डेसिमल, तो इसको ड्रॉप कर देंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू 44.8 ओनली। जिस डिजिट को ड्रॉप करना है दैट इज लेस देन 5, सो प्रीवियस डिजिट रिमेन सेम। अगर ये मोर देन 5 होता, जैसे यहाँ 6 लिखा होता, तो ये आंसर 44.9 आता। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में मिनिमम डिजिट्स को रिटेन रखना है आफ्टर द डेसिमल। ठीक है, एक सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल भी दे देता हूं मैं आपको, यही एग्जांपल ले लो। I have to subtract 12.2 from 32.63. So what will be the result then? This will be 3. 6 minus 2 is 4. 0 and again डेसिमल के बाद 1 है, तो दिस रिजल्ट विल बी 12.4। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना आपने, इसको अकॉर्डिंग टू रूल्स करना है, नॉट अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। आपको सारे आंसर्स एक जैसे दिख रहे होंगे, सभी करेक्ट भी लग रहे होंगे, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल सिग्निफिकेंट फिगर्स और ये रूल कि मिनिमम प्लेसेस आफ्टर द डेसिमल होने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी ऐसा ही है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, minimum number of significant figures should be retained. ठीक है, let me have an example. I write 1.21 into 1.1 suppose, तो क्या रिजल्ट आएगा 1.21 into, पहले मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे हम। 11 1 11, ये आएगा इतना 1.3, सॉरी एक और 0 आएगा। $1.341। ठीक है, आप करके चेक कर लो। 1.21 into 1.1 आता है 1.341। अब देखो कि हम रिजल्ट लिखेंगे क्या। मैथमेटिकली तो ये करेक्ट है, नोबडी कैन चैलेंज। ठीक है, आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। तो हमारे रिजल्ट में कितने होने चाहिए? our result should have only 2 significant figures, so you have to drop this। फर्स्ट स्टेप में जब मैं इसको ड्रॉप करूंगा रिजल्ट आएगा 1.34। ठीक है, आई ड्रॉप 1, देन आई ड्रॉप दिस, और इसको अगर ड्रॉप करूंगा क्योंकि मुझे तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं, द रिजल्ट विल बी 1.3। ठीक है, तो साइंटिफिकली 1.21 into 1.1 is 1.3। ठीक है, नॉट 1.34। मैंने आपको बोला आपको जो ऑप्शंस दिखेंगे एक जैसे दिखेंगे, एक ऑप्शन ये दिखेगा, एक ये दिखेगा, एक ये दिखेगा, वो एक हो सकता है 1.4 या कुछ दिखे। सो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ चलना है। यहाँ पर मिनिमम डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट और यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इट इज लाइक 1.44 divided by 1.2. What is the result? The result is 1.2, है ना? क्योंकि 1.2 into 1.2 कितना होता है? 144 by 1.44, ये कैंसिल होके कितना आएगा? 1.2। अब इस रिजल्ट को क्या लिखेंगे? इस रिजल्ट को 1.2 ही रहने देना। क्यों रहने देना? क्योंकि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसमें भी तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे।
ठीक है, I'll give you a very simple situation and आप उसका रिजल्ट बताएं क्या आता है। देयर इज ए, ठीक है, देयर इज ए नंबर लाइक, मैं कुछ लिखता हूँ, बुक से ही लिख रहा हूँ मैं, 1.2 plus 3.45 plus 6.789 12.63 minus 10.2 then 1.2 into 36.72 and finally एक डिवीजन का भी दे देता हूँ, 1101 divided by 10.2। इन सब में आपने रिजल्ट बताना है इन सब का, बट यू हैव टू कंसीडर द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आल्सो। ठीक है, कैलकुलेट करिए। ठीक है, मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करते हैं ये रिजल्ट आता है, इसमें से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आता है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ डिवीजन है। ठीक है, बट साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिजल्ट क्या होने वाला है वो देखते हैं। जो फर्स्ट वाला है इसमें एडिशन हो रही है, एडिशन में आपने देखना है डेसिमल के बाद मिनिमम प्लेसेस, यहाँ डेसिमल के बाद 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हमारे पास 1 ही होना चाहिए। तो पहले तो हम इस 9 को ड्रॉप करेंगे, 9 को ड्रॉप करेंगे तो ये बनेगा 11.44। अब आपने देखना है वेदर यू हैव टू स्टॉप हियर और इसको फर्दर राउंड करना है, फर्दर राउंड करना है क्योंकि 1 ही चाहिए हमें। तो इस 4 को ड्रॉप कर दूंगा, यू विल बी लेफ्ट विद 11.4। then this result should be written with only one place after the decimal क्योंकि ये subtraction है, so it will be 2.4। उसके बाद बेटा 1.2 into ये आ गया आपके पास मल्टीप्लाई करके, बट यहाँ पर आपको डेसिमल के बाद वाले प्लेसेस नहीं देखना है, यहाँ आपको देखना है मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये जो 1.2 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 36.72 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हमारे रिजल्ट में तो 2 ही सिग्निफिकेंट होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, इसको राउंड ऑफ करोगे, ठीक है, ये 6 ही रहेगा, इसको राउंड ऑफ करोगे ये 1 रहेगा। सो अगर 2 राउंडिंग ऑफ के बाद आपके पास बनेगा रिजल्ट ये, लेकिन इसमें भी तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो वी नीड ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ये राउंडिंग ऑफ के ना स्टेप्स समझने हैं आपको, ठीक है, वेयर यू हैव टू स्टॉप, दैट यू हैव टू डिसाइड वेदर the minimum significant figures are 1 or 2 or 3। so we have 2 significant figures as a minimum। यहाँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद वाले जो प्लेसेस हैं उनको व्यू करना है आपने। फिर यहाँ अगर आप देखें डिवीजन करके तो ये आ जाएगा रिजल्ट। हमारा पर्पस यहाँ पर डिवीजन सीखना या मल्टीप्लिकेशन सीखना नहीं है, और पर्पस इज किस तरह से हम साइंटिफिक रूल लगाएंगे। अब हमारे इस नंबर को हम क्या लिखें, ठीक है, ये इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसमें है हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो किस तरह से लिखें कि फाइनल हमारा जो रिजल्ट है बेटा उसमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो यहाँ सामने दिख रहा है आपको, ये ड्रॉप करना है, ये ड्रॉप करना है, ये ड्रॉप करना है, ये ड्रॉप करना है। अब ये तो 9 है, 9 को जब ड्रॉप करेंगे तो प्रीवियस डिजिट तो इंक्रीज हो जाएगा बाय 1, सो इट इज रिटन एज 108। दीज आर द रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ along with the rules of significant figures जिनको हम calculations में use करते हैं। उसके अलावा बेटा there is one more scientific process which we call as order of magnitude। order of magnitude में हम ये सीखते हैं कि किसी भी रिजल्ट को, फिजिक्स में आपके पास या कोई रिजल्ट है या कोई नाउन वैल्यू है, उसको लिखना कैसे होता है, ठीक है, और फिर उसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज पावर ऑफ 10 इन्वॉल्व इन ए मेजरमेंट। देखो जैसे मैं बोलूं कि रेडियस ऑफ अर्थ, यू विल से इट इज 6400 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर। एंड समबडी सेज कि बताओ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन है। अगर आप किसी फिजिक्स की बुक में देखोगे ना तो ये रिजल्ट ऐसे नहीं लिखा होगा, एसआई यूनिट में लिखा होगा, ठीक है। अब मैं अगर इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करूं, आई विल राइट 6400 into 10 raised power 3 मीटर। सो शुड आई स्टॉप हियर, हो गया नहीं,
जो भी साइंटिफिक नोटेशन है बेटा, इसमें ये जो डिजिट्स इन्वॉल्व होते हैं ना, दिस इज ऑलवेज बिटवीन 1 and 10। आप देख लीजिए कितने से भी जो मर्जी नंबर ले लो, जो कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट ले लो या कोई वेरिएबल क्वांटिटी की मेजरमेंट करें, ये तो ये मेरे पास आ जाता है 64 into 10⁵ मीटर। बट ये भी नहीं लिखा होता, जब आप साइंटिफिकली देखोगे तो दिस विल बी रिटन एज 10⁶ into 6.4। ऑल्दो वैल्यू वही है, बट साइंटिफिकली तरीका क्या निकलेगा कि जो भी हम ये नंबर लिखते हैं ना, दिस नंबर इज बिटवीन 1 and 10। 1 से लेकर 10 तक होता है ये नंबर, और उसके साथ पावर ऑफ 10 इज एसोसिएटेड। और जब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, आपने देखना है ये नंबर 5 या 5 से ज्यादा अगर होगा, दो ही चीजें देखनी यहाँ, पावर ऑफ 10 या तो 10⁻0 या 10⁻1। 10⁻0 का मतलब है 1 और 10⁻1 का मतलब है 10। तो इस 6.4 को मैं 10⁻0 लिखूंगा या 10⁻1 लिखूंगा, दैट डिपेंड्स कि ये नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो 10 लिखा जाएगा। So it is 10 into 10⁻6, that is 10⁻7 मीटर। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम बोलेंगे ऑफ R is 7। कितना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अर्थ के रेडियस का? 7। मतलब अर्थ का रेडियस साइंटिफिकली 10⁻7 मीटर है, ठीक है। ऑल्दो एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी ये है, बट जब हम उसको एज ए पावर ऑफ 10 लिखेंगे, मैं और भी एग्जांपल से दे रहा हूं, तो इट शुड बी एक्सप्रेस, क्योंकि जब 10 इन्वॉल्व हो जाता है ना किसी मेजरमेंट में, देन द मेजरमेंट बिकम्स वेरी इजी व्हेन 10 इज इन्वॉल्व। ऐसे ही अगर मैं ये बोलूं व्हाट इज मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, या उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, आप देख लीजिए बेटा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी आप बुक में देखोगे ना, इट वुड हैव लाइक 9.1 into 10⁻31 kg, ऐसे लिखा होगा। लिखने को ये ऐसे भी लिख सकते थे, 91 into 10⁻32, एक और जीरो आ जाता है, बट 9.1 ही क्यों लिखा? क्योंकि हर एक नंबर जो यहाँ होता है दैट इज बिटवीन 1 and 10। तो इसको मैं लिखूंगा, इट इज 10 into 10⁻31 kg, विच इज 10⁻30 kg। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया? -30। किसी भी मेजरमेंट में जो पावर ऑफ 10 इन्वॉल्व है, उसी पावर ऑफ 10 को हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -30। इसके अलावा आप खुद कर सकते हैं, कोई भी आप नंबर देखें, आज के बाद देखोगे ना तो यू विल सी, आपने अगर आज तक नोट नहीं भी किया तो अब आप नोट करेंगे उसको पक्का। जैसे लाइट की स्पीड की बात करें, स्पीड ऑफ लाइट, I represent by C and it is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसको ऐसा क्यों नहीं लिखा 30 into 10⁷, होता तो वही, ठीक है। इसको साइंटिफिक तरीके से लिखा हुआ और साइंटिफिक तरीके से ऐसे ही लिखा जाता है। अब अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इस 3 को, तो फिर मैं 10⁻0 लिखूंगा, बिकॉज इट इज मोर क्लोजर टू 1 देन 10। 1 के ज्यादा पास है, तो 1 के ज्यादा पास होगा तो 1 लिखेंगे, 10 के ज्यादा पास हुआ तो 10 लिखेंगे, 5 हुआ तो फिर भी 10 लिखेंगे, ठीक है। विल गो टू द हायर साइड, तो इट विल बी रिटन एज 10⁸ ओनली। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 8, ठीक है। आज इतना कर लीजिए आप, सिग्निफिकेंट फिगर्स के कैलकुलेशंस में रोल क्या रहता है, राउंडिंग ऑफ के रूल्स क्या है, एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वाला। कल से हम एरर्स पढ़ेंगे।